103 पर 9। जुरेल की सेंचुरी के बाद तो पहले ही जो काम इतना मुश्किल लग रहा था, जब श्रीलंका की बैटिंग का आगाज हुआ तो उन्होंने जो अपनी 2 विकेटें जल्दी जल्दी गंवाई हैं, 8 पर 2 आउट हो गए। खैर उसमें से एक नाइट वॉचमैन है, बट स्टिल क्या कहेंगे? श्रीलंका से पहले मैं तो ये चाहूंगा कि चौथा टेस्ट मैच है गैरी क्रिस्टन साहब का। माशाल्लाह बड़े प्लेयर तो बहुत बड़ा था, नो डाउट। इसमें जिस तरह का ओपनर था, जिस तरह वो टैकल करना जानता था, उस तरह की कोचिंग नहीं कर पा रहा। चाहे पाकिस्तान में करी हो, चाहे 1-2 मैचों की करी हो, चाहे श्रीलंका में 4 मैचों की करी। जिस पाए का वो प्लेयर था, उस तरह की कोचिंग नजर नहीं आ रही। अब मुझे बताओ ना, कोच के हाथ में होता है नजीब किस तरह की पिच बनवानी है। ये सिंपल बात है यार। और स्पिन ट्रैक बनवा रहा है अगेंस्ट इंडिया, ऐसा थोड़ी होता है। किसने 4 आउट करे, 5 आउट करे? अपना क्या नाम है फास्ट बॉलर का? असीता फर्नांडो। असीता फर्नांडो। हाँ, अगर उसको सपोर्टिंग पिच मिलती तो ये 500 बनते क्या? चाहे 350 बना के इंडिया मैच जीत जाए, मैं वो बात नहीं कह रहा। लेकिन एक चीज नजर तो आनी चाहिए ना, वो नजर ही नहीं आ रही। पहले टेस्ट मैच में भी नजर नहीं आई, दूसरे टेस्ट मैच में भी नजर नहीं आई। बाकी श्रीलंका की टीम में इंजरीज इतनी हो गई, उनमें दम ही नहीं है उनकी बैटिंग में। वो तो चाह रहे हैं कि जल्दी से आ जाए। कोचिंग पे आपने बात की ना, तो क्या मुझे बहुत स्ट्रांगली एक चीज फील होने लगी है, क्या आप इससे एग्री करते हैं बताइएगा, कि कोच की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। मुझे जब ये पाकिस्तान के भी कोच बने थे ना, ऐसे लगे थे बिल्कुल हवन्नक से बैठे होते, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये यहाँ भी ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, क्या ऐसा है? बहुत 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 ही जबरदस्त जवाब दिया। एक्सपायरी डेट तो हर चीज की होती है, जो आपने सवाल किया, जो कि नजीब ने बात बोली ना, एक्सपायरी डेट तो हर बंदे की है यार, मेरी, आपकी, सबकी है। और ये जुमला बड़ा सूट करता है। लेकिन 2.5 घंटे की वो जो बस की जो सफर था गॉल से लेके कोलंबो का, वो बस में नहीं आया, वो साइकिल पे साइकिलिंग कर आया है। एक तरफ तो वो बस में टीम के साथ नहीं आ रहा, अपनी साइकिलिंग कर रहा, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। तो जो दिमाग है वो भी तो लगाए ना यार। सही बात कि मैंने किस तरह फाइट करनी है। ये थोड़ी है कि न्यूजीलैंड ने अगर इंडिया को इंडिया में हरा दिया, या साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में हरा दिया, वो पिचेस डिफरेंट होती है। टर्नर, श्रीलंका में जो बॉलर है वो फ्लाइट से बॉल करते हैं, वो तेज बॉल थोड़ी करते हैं जडेजा टाइप की, या वो जो नया बच्चा आया है। तो ये चीज देखनी होती है ना। कोच का तो काम ये है कि मेरे पास जो लड़के हैं, मैंने उनसे काम किस तरह लेना है और सामने वालों को काबू किस तरह करना है। अब जैसे ये बैठा हुआ है यहाँ पे नवाब हमारा, अब मुझे इसको काउंटर अटैक करना पड़ता है ना भाई, ये मुझे काउंटर अटैक करता है। तो ये खूबसूरती है लाइफ की, यही खूबसूरती है। दीवार में चुनवा दो इनको। तो इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। और एक इनिंग्स अगर इंडिया जीता तो आप ये सोचिए, इंग्लैंड एक इनिंग से जीता, बांग्लादेश हारा ऑस्ट्रेलिया से एक इनिंग से, और इंडिया ने लंका को हरा दिया एक इनिंग से। मतलब कि 3 बड़ी कंट्रीज ने सबने एक एक इनिंग से इनको हरा दिया। बाबर लॉर्ड्स की सेंचुरी, बाबर लॉर्ड्स विल सेलिब्रेट अ सेंचुरी। देखो भाई, बात बताऊं क्या, बाबर आजम खेल के चले जाए बड़ी बात है, बाबर आजम पहले खेल ले। हाँ जी, 500 मार्क्स, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि देखो इंडिया ही क्यों 500 लगाती है, हमसे क्यों नहीं 500 लग रहा क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मेरा तो मुद्दा ही है सारा का सारा, असल मेरा मुद्दा ही, मेरा पॉइंट ही है। कैन पाकिस्तान बाउंस बैक? देखो कोई और टीम होती तो कर जाती। 2 मैचेस अभी पड़े हैं, सीरीज आपकी खत्म नहीं हुई। आप अपने घर के अंदर भी एक मैच हारे थे, दोनों मैचेस जीत गए थे। यू नीड टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग। अभी मैच खत्म, सीरीज खत्म नहीं हुई भाई साहब। अभी आप अगला एक मैच जीते, इंग्लैंड को लग पता जाएगा तीसरा टेस्ट मैच जो आएगा। अभी तो उनके वैसे ही बड़े रोले चल रहे हैं ब्रेंडन कार्स का, वो जिसको कहते हैं क्लब से पकड़ा गया, और पीछे सुनने में आ रहा है कि बेन स्टोक्स भी मौजूद था। तो है ना, दे रोले नहीं मुद्दे पे है, बात नहीं आता। इधर तीसरा शो में ले लें, आके जरा बात कर लें। जरा मैं उससे पूछूं कि कदों गया तो आखिरी डोमेस्टिक दा मैच देखा कदों है? तेनू पता है कि डोमेस्टिक दा मैच दी पिच कैसी होती है? यस देयर आर प्रॉब्लम्स, बट वो प्रॉब्लम नहीं है जो वो कह रहे हैं कि जी पिच की वजह से लोग फास्ट बॉलिंग नहीं करते। शारजा में जब पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, ठीक है, और पाकिस्तान ने बेशुमार वहां पे टूर्नामेंट जीते, मैचेस जीते, तो क्या वो बॉलिंग पिच था? उसमें मुंह नजर आता था, वो इतना शीशे की तरह पिच होता था वो शारजा का। जी। जब इंग्लैंड को हमने इनिंग से हराया लाहौर में, क्या वो बॉलिंग पिच था? क्या उसपे घास थी? वो सफेद पिच था बिल्कुल, जिसपे शोएब अख्तर, समी और इन कंपनी ने उनको आउट किया था इंग्लैंड को एक इनिंग, और पता नहीं कितने 100 से आ रहे थे ये। तो क्रिकेट है, इसमें ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके और अपनी टीम का कंपैरिजन कर रहा। यस, वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर स्ट्रगलिंग पूल एट द मोमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम स्ट्रगल में है, बेतहाशा स्ट्रगल में है।
मैं उन टीमों से कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट इवन दोस ग्रेट टीम्स जो 467 फॉर 8 है। मतलब देखें ना, वो रुक ही नहीं रहे हैं। आप स्टेमिना देखें कितना जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखा जाए तो आप देखें कि उनकी विकेटें 7 गिर चुकी थी जब मैंने देखा है, तो 7 विकेटों तक उनकी बैटिंग नहीं रुक रही है, बैटिंग उनकी चल रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम, कि ये नहीं है कि अच्छा। शुरू के 2-3 आउट हो गए तो बस अब पीछे गिर जाने हैं सारे। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है ना, मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2-3 चीजें इस पूरे मैच में मैंने देखी हैं। इंडिया इज डूइंग ग्रेट, लेकिन इंडिया के जो देखें, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, अच्छे रन कर रहे हो, बुरे रन कर रहे हो, जो चीज जहां पे क्रिकेट के लिहाज से डिस्कस होनी चाहिए वो होगी। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने मैच देखा होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच। दोस्तों इंडिया ने कितना आसानी से 500 रन तो बना दिया। दोस्तों देवदत्त पैडिकल और ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत की बैटिंग देख के तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मचाई कि भाई इंडिया ही क्यों 500 रन बनाते हैं, हम लोग क्यों नहीं बनाते 500 रन। दोस्तों इंडिया ने बहुत ही कब्जा कर लिया मैच को। शुरुआत में ही 2 विकेट झटक के और आखिरी में ना अपने मैच को पूरा कंट्रोल कर दिया और बता दिया कि भाई हम तुम्हें जैसे पहला T20 टेस्ट मैच में हराए थे, इसी बार उसी टेस्ट मैच में एक इनिंग से हराना है। इस पर पाकिस्तान मीडिया में पूरा खलबली मचाई कि भाई इंडिया एक बड़ी टीम है, इसीलिए वो श्रीलंका को पकड़ रखा है, उसको छोड़ नहीं रहा। इस पे बासित अली और जितने भी पाकिस्तानी मीडिया वाला है वो सारे इंडिया की बैटिंग को देखकर ना हैरान हो चुके हैं कि भाई इतना अच्छा बैटिंग उसका डोमेस्टिक में आता है, हमारे यहाँ कैसे क्यों नहीं आता है, हमारे पास बैटिंग का स्किल नहीं है, ये सब खेलना भूल के क्या हो रहा है। दोस्तों आपको इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद।